hello and welcome to everyone. I am Pratibha Singh and I welcome to all of you to our SSC उत्कर्ष classes. चलिए बच्चों, तो वर्ड्स का बहुत ज़्यादा वजूद होता है. एक जो हमारा शब्द होता है ना, वो पूरा आपका इतिहास बदल सकता है. वो पूरा आपका इतिहास के साथ साथ में फ्यूचर भी बदल सकता है. कैसे कि अच्छा सिंपल सी बात है, एक हम अपने फ्रेंड को गाली यूज़ करते हैं, प्यार से यूज़ करते हैं, और एक कहीं किसी से दुश्मनी करते हैं, उसके साथ में हम लोग अगर अब्यूजिव वर्ड यूज़ करते हैं तो हमारा एक डिफरेंट टोन आता है. तो शब्द वही है, लेकिन हमारा जो है एक अपने मोटिव अगर बदल जाता है ना, तो शब्द का मतलब भी बदल जाता है. तो हम यहाँ पर शब्दों से अपने एक लैंग्वेज को सीखेंगे. इंग्लिश हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में एक तो आती है, बहुत अच्छे मार्क्स पे आती है, और यहाँ पे वोकैबुलरी का यूज किया है. देखो मैं बता देती हूँ, अगर मैं बात करूँ एसएससी एग्जाम्स की, एसएससी में 2 सिनोनिम आएंगे, 2 एंटोनिम्स आएंगे, और हमारे क्या आएंगे, 2 ईडियम्स आ जाएंगे, उसके बाद में 2 स्पेलिंग्स आ जाएंगी, और 1 या 2, चलो हम लोग ले लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स. जो बेस्ड होता है वो किस पे होता है, वो हमारा बेस्ड होता है बच्चे वोकैबुलरी पे. कुछ और रह गया, याद आ रहा है? नहीं पता है तो फिर से चलो, कुछ और रह गया. आपके 2 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आते हैं, 1 या 2 तो मान ही लो. मैं जब एनालिसिस के लिए गई थी अभी एसएससी सीजीएल के, तो बाहर बच्चे निकल के बोल रहे थे, मैडम पूरा पेपर है ना वोकैबुलरी का आया था. तो मैं कहा अच्छा ऐसा क्या आ गया, कुछ एरर डिटेक्शन आई नहीं, या फिर जो है आपका सेंटेंस रिप्लेसमेंट आई नहीं? तो आया वही था, ऐसा कुछ नहीं था, कुछ अलग से आया था. ये हर साल आता है, ये हर साल के होते हैं. तो अगर 2, 2, 4, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो लगभग मैं मान लूं आपके 12-13 क्वेश्चंस किसके हो गए हैं आउट ऑफ 25. हमारे जो हो गए हैं वो आपके वोकैब के हो गए हैं. और क्लोज टेस्ट भी इसमें ऐड कर लूं मैं, जो कि आपका बेस्ड होता है वोकैबुलरी पे, मतलब जैसा 5 में से 2 से 3 क्वेश्चंस होते हैं. ओके, तो हमारा वर्ड्स अगर उनका मतलब पता है तो इंग्लिश आसान हो जाती है. आपके मार्क्स जो डिपेंड करते हैं इंग्लिश में, हम वोकैब पे करते हैं. तो शुरू से लेके एंड तक जो हमें मेहनत करनी है वो वोकैब पे हमें ज्यादा मेहनत करनी है. ठीक है बच्चे, तो यहाँ से जो है, वैसे तो मैं आपको ये नोट्स और पीडीएफ में मैं प्रोवाइड करा दूंगी. ठीक है, आपको मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे, उत्कर्ष की क्लासेस से, ग्रुप से मिल जाएंगे, इंग्लिश बाय प्रतिभा मैम से मिल जाएंगे. तो चलिए बच्चे, हमारा पहला वर्ड है, बिल्कुल याद करते हुए चलिएगा. मैं गारंटी देती हूँ कि वर्ड्स आपके आएंगे. अगर आप इस सीरीज को फॉलो करोगे तो आपके एग्जाम में ये वर्ड्स आपके रखे हुए मिलेंगे. पहला वर्ड है हमारा, यहाँ पर मैं जनरली शुरुआत करती हूँ हैप्पी चीजों से. ठीक है, तो हमारा हैप्पी, आनंद का अनुभव करना, व्यक्त करने वाला, प्रसन्न, प्रफुल्ल, हम लोग क्या बोलते हैं, आई एम हैप्पी, है ना. बहुत सारे बच्चे जो है मेरी क्लास कर रहे हैं बहुत टाइम के बाद में, सो दे आर हैप्पी. बताइए बच्चे, आर यू हैप्पी? यू शुड बी अ हैप्पी सोल ऑलवेज. तो ये आपके सामने कुछ वर्ड्स लिखे, आई एम प्लीज्ड, आई एम ग्लैड, आई एम सेटिस्फाइड, आई एम जॉयफुल, चेयरफुल, थ्रिल्ड, जुबिलेंट, सनी. ये हमारे जो वर्ड्स हैं, ये देखो आपके इजी लेवल के वर्ड्स हैं. ओके, नोट्स मैं प्रोवाइड करा दूंगी अगर आप डेली नोट्स कर रहे हो, वरना आप इसको कॉपी में भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं है ना. आपके पास में पीडीएफ फॉर्मेट में भी हो जाएगा, आपके पास में अपने कॉपी में भी हैंड रिटन नोट्स भी हो जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है. सबसे पहले आपको यहाँ पर ये वाले वर्ड्स को देख लीजिए. कोई हमें जब प्लीज करता है तो हमें कैसा लगता है कि प्लीज काम को कर दो, प्लीज मम्मी मार्केट चल लो, प्लीज करके कोई जब हमसे बोलता है तो हमें अच्छा लगता है. आई एम प्लीज्ड, आई एम हैप्पी. ठीक है, आई एम ग्लैड. ओके, ग्लैड वर्ड आपने डेफिनेटली सुना होगा. सेटिस्फाइड, जैसे कि मान लीजिए अब आपको जब नोट्स मिल जाएंगे, आपको पीडीएफ फॉर्मेट में आपके सारी चीजें प्रोवाइड हो जाएंगी, तो आपको कैसा लगेगा कि हाँ जी मैडम संतुष्टि मिल चुकी है. संतुष्टि मिलती है तो हम खुश हो जाते हैं. ठीक है, जॉय, जॉयस, जॉय माने खुशी होता है, तो हम लोग जॉयस हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं. ठीक है, चेयरफुल, हमारा चेयर करते हैं, हमारे चेयर अप करते हैं, तो किसी की हम तारीफ करते हैं तो चेयरफुल है तो हम खुश हैं. ठीक है, आपका थ्रिल्ड हो जाता है. देन जुबिलेंट, देन सनी. सनी वर्ड आपने नहीं सुना होगा, ये आता भी कम है. इसको मैंने 8th नंबर पे इसलिए रखा है कि आज अगर मान लीजिए सन निकल के आया है तो हम कैसे हो गए, हम सनी हो गए, क्योंकि हमारी फसल के लिए क्या मिल रही है, धूप मिल रही है. ठीक है, तो सनी हो चुके हैं. अच्छा,
कम वर्ड यूज होता है। अब यहाँ पे जो लिस्ट आ रही है वो आपकी आ रही है सीजीएल के लेवल की, और हमारे आ रही है कौन से लेवल की, सीएचएसएल के लेवल की, या फिर टीयर 2 भी इसको कह सकते हैं। एमटीएस और जीडी से ऊपर की आपकी जो है वो लिस्ट है। सो हमारा सबसे पहला वर्ड आता है ब्लिसफुल, ठीक है। इसको याद करिएगा, जब हमें ब्लेसिंग मिलती है, जब हमें क्या मिलती है, ब्लेसिंग। ब्लेसिंग माने बच्चों क्या होता है, आशीर्वाद। मुझे आशीर्वाद मिला तो मुझे खुशी हुई है। ओके, डिलाइटेड, इसको याद करिएगा, जब घर में लाइट आ जाती है, बचपन में लाइट चली जाती थी, कोई टीवी सीरियल देख रहे हैं, कहानी घर घर की, केबीसी देख रहे हैं, या फिर मिस्टर इंडिया, एक बार मेरे को बड़ा मन था मिस्टर इंडिया देखेंगे, मिस्टर इंडिया देखेंगे। मिस्टर इंडिया के टाइम पे लाइट चली गई, और लाइट चली जाती थी, 7-8 घंटे को लाइट गई। लेकिन उस समय क्या हुआ, उसी मतलब लाइक 2 मिनट के बाद में लाइट आ गई। हम लोग इतने खुश थे, इतने खुश थे, तो वी वर डिलाइटेड। और अगले दिन स्कूल में यही डिस्कशन चल रहे थे कि पता है 2 मिनट के लिए जो लाइट चली गई, तो हाँ मैंने सोचा आज तो मूवी देख ही नहीं पाएंगे, बच्चे तो सो गए थे, क्या आधे घंटे की मूवी नहीं देखी मिस्टर इंडिया। ओके, तो चलिए, डिलाइटेड का मतलब क्या होता है, हमारा खुशी होता है, ठीक है, आई एम डिलाइटेड। एक स्टैटिक, देखो भाई स्टैटिक जीके याद करते करते क्या हो जाता है, स्टैटिक जीके जब याद करते ना तो हो जाती है प्रॉब्लम की, अरे भाई इतना जो है कैसे याद करें, जीके क्यों मार देती है हमें। जीके इसलिए कि मैडम कि वो इतना समुंदर भर सिलेबस होता है, नदियां भर पढ़ पाते हैं और चुल्लू भर नंबर आते हैं, चलो डूब के मर जाते हैं वाली सिचुएशन हो जाती है। लेकिन नाम के गौरव सर पढ़ाते हैं स्टैटिक जीके, तो ऐसा लगता है ना कि सब जो है दिमाग में जा रहा है। स्टैटिक जीके में जब नंबर अच्छे आने लग जाते हैं तो हमें कैसा लगता है, हमें खुशी होती है, तो हम क्या हो जाते हैं, स्टैटिक हो जाते हैं, ठीक है। मैरी, ये आपके 2 वर्ड हैं, देखो ये मैरी, मैरी क्रिसमस, ठीक है, और हमारा एक होता है MARRY। जब तुम्हारी मैरी होगी तब तुम मैरी हो जाओगे कि अरे वाह मेरी शादी हो रही है। घी की मिठाइयां बनती हैं घर में, जब हम लोग कैसे होते हैं, जब हमारा सिलेक्शन जब होगा, या फिर मान लीजिए होली है, दिवाली है, भोग बनता है घर में, वो घी की, वो शुद्ध देसी घी का बनता है। क्यों? क्योंकि खुशी का माहौल होता है घर में, है ना। तो जल्दी से आपके भी घर में वो माहौल आएगा कि जो है पकवान जो है शुद्ध देसी घी में बनेंगे, और पड़ोसियों को भी बांटे जाएंगे कि भैया हमारे लड़के का सिलेक्शन हो चुका है। तो हम लोग कैसे हैं, ग्लीफुल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जोवियल, नेक्स्ट वर्ड सॉरी जोवियल, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है यूफोरिक। अब देखो यहां पर ध्यान से देखिएगा, 4 लोग जब मिलके हंसी खुशी की बातें करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, हम लोग कैसे हो जाते हैं, यूफोरिक हो जाते हैं। ओके, मर्थफुल, इसको याद करिएगा, जब किसी का बर्थ होता है, घर में लड़के का जन्म हुआ है आज भी है ना, हमारे इंडिया के किसी भी कोने की बात कर ली जाए, मैं नहीं बोलूंगी कि साउथ इंडिया या दिल्ली या फिर राजस्थान या फिर हरियाणा, लड़के का जन्म होता है, लड़के का बर्थ होता है, तो सब लोग कैसे हो जाते हैं, मर्थफुल हो जाते हैं, है ना। और जब लड़की होती तो क्या कहते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है, लक्ष्मी का रूप है। तो आजकल तो वो भी चल गया है कि अरे अब चंडी का रूप है तो भी क्या है, हमारी ही बिटिया है ना। तो चलिए, मर्थफुल का मतलब क्या होता है, मर्थफुल का मतलब होता है खुश। एक्सिबरेंट, अब देखो बच्चे ये आया है बढ़िया वाला वर्ड, यहां तक तो फिर भी थोड़ी सी आपकी हल्की लिस्ट चल रही थी, और ये वो लिस्ट है, देखो मैं कोई भी वर्ड आपको ऐसा नहीं पढ़ाऊंगी जो कि आपके एग्जाम के लिए यूजफुल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं, मैं उन वर्ड्स को हटा दूंगी, क्योंकि डिक्शनरी से उठा के लाई हूं आपके लिए ये वर्ड्स, है ना। तो उन वर्ड्स का मतलब ही नहीं है, कोई सेंस ही नहीं है, जो कि वर्ड्स आपके लिए एग्जाम में आने वाले नहीं है। यहां तक की जो लिस्ट थी, जो कि आपके एग्जाम में आई हुई लिस्ट है, आते हैं सीजल। अब ये कुछ आपके वर्ड्स आए हैं जो कि थोड़े से लेवल आपका अप है, टीयर 2 का लेवल है। ओके, एक्सिबरेंट, एक्सल्टेंट एंड एक्सिलरेटेड, ये 3 वर्ड्स हैं आपके, इनका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा हाई है, ये ध्यान रखिएगा। अब इनको हमें याद कैसे करना है, हमारा एक्स आपका पास्ट होता है, एक्स प्राइम मिनिस्टर, हमारे जो थे पहले के प्राइम मिनिस्टर हो गए हैं, ठीक है। एक्स आपका, अगर मान लीजिए हम स्कूल की एक्स किसी भी वर्ड के पहले लगाते हैं तो वो होता है पहले का, ठीक है। और जनरली हम लोग क्या कह देते हैं, अच्छा वो मेरा एक्स है, तो मेरा पार्टनर, रिलेशनशिप जिसके साथ में पहले रह चुका है। अब आपका एक्स जो है वो ऊबर में चल रहा है, ऊबर गाड़ी जो है ना, उस आजकल एक कंपनी का नाम है, रेंटल कार जो होती है। आप इमेजिन करो, आपने जो आप लाइफ में इतने सक्सेसफुल हो चुके, आपने बढ़िया सी कार खरीदी है, आप जो है अपनी मम्मी को बिठा रहे हैं, लेके जा रहे हैं, और आपका एक्स किस में जा रहा है, ऊबर में जा रहा है, तो आपको क्या लगेगा, आपको लगेगा देखो बेटा तुम कहाँ हो, ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी और मैं कहाँ हूँ। ओके, इमेजिन करो, तो आप क्या हो जाओगे,
एक्सिबरेंट हो जाओगे, आपको क्या होगी, खुशी होगी। ओके कि तुम कहां हम कहां, सीख लेना, देखो ट्रिक है क्योंकि ये याद नहीं रहेंगे। ओके एक्स की लाइफ में क्या हो रहा है, सब कुछ उल्टा हो रहा है, मेरे से ब्रेकअप कर लिया और उसके बाद में भाई उसकी लाइफ में हो गया उल्टा फुल्टा कि हाँ अगेन ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, तो हमारा एक्स की लाइफ में उल्टा हो रहा है तो हम खुश हो रहे हैं, ठीक है, एक्सिलरेटेड हो रहे हैं, यहां पर हम खुश हो रहे हैं। तो ये 3 वर्ड्स आपके एक्स से बन रहे हैं जो कि अच्छे लेवल के वर्ड्स हैं। किसी के सामने अगर बोल दिए ना, लोग पागल हो जाएंगे, क्या अंग्रेजी बोल रहे हैं, आई एम एक्सिलरेटेड, ठीक है। और आपका दूसरा वर्ड क्या था, बताओ जल्दी से, एक्स ऊबर में बैठा हुआ है तो एक्सिबरेंट। ओके अब एक्स ऊबर मत कर देना, गलत प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा। तो सीखने के लिए, हाँ जी मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी, आई एम एक्सिबरेंट। सोचो बच्चे कितना डिफरेंस आ गया इंग्लिश के लेवल में एक वर्ड से। ओके एक्सिलरेंट हो गया है। एनरैप्चर्ड, अब ये हमारी एक्स्ट्रा लिस्ट है जिसको याद करना है। अच्छा एक इसमें लिस्ट में आपका जो है छोटा सा हमारा यहाँ पर जो है टर्म और आ गया है, देखो ये वर्ड एनरैप्चर्ड आपका ठीक ठाक सा वर्ड है, नॉट वेरी मतलब जो है इंपॉर्टेंट नहीं है। इलेटेड और आपका यहाँ पर ब्लाइथ, ये आपके ठीक से वर्ड्स हैं, इनको भी हम देख सकते हैं, देखो क्योंकि आसान है इनको याद करना। लेट हो जाते हैं और मास्टर जी हमको सजा नहीं देते हैं, जैसे कभी कभी हो गया ना 9 के सवा 9 स्कूल पहुंचते तो वहां पे हो जाता था कि अरे चलो कोने में खड़े हो जाओ, ठीक है हाथ ऊपर कर लो, और जो है क्या क्या पनिशमेंट मिलते थे बचपन में, तो वही वाली चीज। तो यहाँ पे अगर लेट हो चुके हैं तो हम लोग लेट होने के बाद भी अगर पनिशमेंट नहीं मिला है तो हम इलेटेड हो चुके हैं, ठीक है। ब्लाइथ को याद कर सकते हो, लाइट से याद कर सकते हो, लाइट से मैंने 2 टर्म सिखाए हैं आपको, डिलाइटेड। अच्छा इन सबका मतलब क्या है, खुश, हैप्पी, सबका मतलब एक ही है। तो हमारे जो है अगर इस कैप्सूल में एक कैप्सूल ले रहे हो तो हम एक ही वर्ड के हमारे सारे सिनोनिम्स हो रहे हैं, या ध्यान रखिएगा, ठीक है। देन रोज, जब किसी ने रोज दिया है हाय हाय तो आपके गाल जो है शर्म के मारे लाल लाल हो गए, आप खुश हो गए हो, रोजी हो गए हो। जब कोई हमारा साथ देता है, जब कोई हमारे संग होता है तो हम लोग कैसे होते हैं, सैंग्विन होते हैं। इसको आशान्वित भी बोला जाता है कि आशा लगी रहती है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर 17 वर्ड्स हैं, ये 17 वर्ड्स आपके किसके हैं, 17 वर्ड्स हैं आपके हैप्पी के। फिर से आप देख सकते हो यहाँ पर जितने भी हमारे सारे वर्ड्स हैं, यस एवरीवन। तो हैप्पी का मैंने आज आपको जो था सारे वर्ड्स सिखाए हैं, 17 वो हैं और आपके 8 वर्ड्स ही हैं। सबसे पहले आपको ये वाली लिस्ट याद करनी है क्योंकि ये लिस्ट ऐसी है कि इट शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स, कि आई एम प्लीज्ड, आई एम गे, आई एम आपका मर्थफुल हो जाएगा, ठीक है। देन हमारा यहाँ पे आई एम सनी हो जाएगा, सो हमारा ग्लैड, सेटिस्फाइड, जॉयफुल, और फिर हमारा यहाँ पर ये आ गया है दिस इज blissful, delighted, ecstatic, merry, gleeful, jovial, euphoric, mirthful, exuberant, exultant, exhilarated, enraptured, elated, blithe, jocund, rosy, sanguine। 17 वर्ड्स। ओके अब चलो, मुझे मैं कल आपको इनके सिखाऊंगी, क्या सिखाऊंगी, कल मैं आपको इसके एंटोनिम सिखाऊंगी, उसकी भी हमारी ट्रिक होगी। हाँ सो एंटोनिम में आपको ये 17 वर्ड्स क्या करने हैं, 17 वर्ड्स लास्ट के छोड़ देना, सारे मिला के जो है आपको क्या करना है, 17 वर्ड्स आपको कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। 17 में से कितने याद आ रहे हैं बिना वीडियो में वापस जाए हुए, उनको लिखिएगा बच्चे, ठीक है। कैसे, जैसे कि भाई मुझे तो याद ही है सारे, तो अब मैंने लिख दिया, मैडम ने कुछ घी से बताया था, एक घी वाला वर्ड था, एक मैडम ने वो बताया था बर्थ बताया था, तो बर्थ का मर्थ हो गया है, ये हो गया है। ऐसा से करके जो आपको वीडियो में बिना वापस जाए जो वर्ड्स याद आते जाएं, हो सकता है कि आपको 17 में से 10 वर्ड्स याद आए, कोई बात नहीं, 10 वर्ड्स लिख देना। कमेंट सेक्शन में वो वर्ड्स लिखने हैं जो कि आपको याद आ रहे हैं, ठीक है, ट्रिक्स के साथ में याद आ रहे हैं। अगर आपको घी याद आ रहा है तो घी लिख दो, क्योंकि काम चल जाएगा। जब हम इस वर्ड को एग्जाम में देखेंगे ना तो हमें याद आ जाएगा, ग्लीफुल, घी वाला वर्ड मैडम ने बताया था, घी खा के जो है मैं खुश हो रहा हूँ। जो वर्ड्स आपको याद आ रहे हैं, क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि वोकैबुलरी समझ में तो आ जाती है, ये क्लास जो थी वो आपको डेफिनेटली समझ में आ गई होगी, लेकिन वर्ड्स याद नहीं रहेंगे। देखो बॉर्नवीटा खाया हो या फिर हमने जो है कोई शंख पुष्पी पी हो, जब तक हम रिवीजन नहीं करेंगे हमें याद नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कमेंट सेक्शन में वो सारे वर्ड्स लिखिएगा जो कि आपको बिना वीडियो देखे याद रहते हैं। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो, सेम टाइम सेम चैनल।